जय सिया राम। दोस्तों, भगवान शिव तो आदि देव, उनकी पूजा समझ में आती है, पर श्री राम की पूजा क्यों होती है, ये समझ से परे है। आइए चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनगिनत चमत्कार दिखाए, गीता ज्ञान दिया, उनकी आराधना ठीक लगती है, पर राम दशरथ नंदन श्री राम में ऐसा क्या कि राम का नाम ही ईश्वर का पर्याय बन गया। लोग वेदों में वर्णित देवताओं को भूल राम राम करने लगे। उन्होंने तो बाकी देवताओं की तरह कभी चमत्कार भी नहीं दिखाया, न विषपान किया, न ज्ञान का प्रसाद वितरित किया। फिर भी उन्होंने ऐसा क्या किया जो राम श्री राम हो गए। उत्तर हैं इनके कर्म। ये कर्म ही हैं जो राम को श्री राम बनाए। उच्च वर्ग में बल्कि सत्ता, अधिकार, धन के सर्वोत्तम शिखर पर घर के जन्म में उस महामानव ने किसी भी मानव के गुणों का सर्वोत्तम सोपान छू लिया था। सोचिए दोस्तों कि एक राजा का पुत्र, जिसके एक निर्देश पर सारी सेनाएं सज्ज हो जाती हों, जिसके आदेश पर अनगिनत वीर मरने मारने को, प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हों, वह एक मामूली अंगरक्षक के रूप में, एक सुरक्षा कर्मी के रूप में अपनी ही प्रजा के एक वैज्ञानिक की रक्षा हेतु चल पड़ता है। समझ से परे। दोस्तों, जिसने धर्म का पाठ पढ़ा हो, जिसका धर्म ही हो कि गौ, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा करनी है, वह बिना संकोच के देखते ही ताड़का नामक स्त्री का वध कर देता है। वह अपराधी को देख हिचक नहीं जाता, यह तो स्त्री है और स्त्री का वध नहीं किया जाना चाहिए। उनका न्याय लिंग भेद भी नहीं करता। वह सद्पुरुषों का रक्षण करता है, दुष्ट पुरुषों का वध करता है और उस पर भी मुस्कान बनी रहती है। किसी के सम्मुख सिर झुकाते समय उसे संकोच नहीं होता। किसी का सिर उतारने पर वह अहंकार से ग्रसित भी नहीं होता। वह चलता है तो धरती जैसे डोलती नहीं बल्कि खिल उठती है। वह परमवीर है, पर उसे देख गुरुजनों को भय नहीं अभय की प्राप्ति होती है। दुर्दमनीय धनुष को तोड़कर भी वह विनीत बना रहता है। क्रोधित दुर्दम्य परशुराम के सम्मुख भी वह विचलित नहीं होता। जितना सहज होकर वह पिता की आज्ञा से सिंहासन स्वीकार करता है, उतनी ही सहजता से त्याग भी देता है। ओहो, क्या सीन है। पिता की आज्ञा, माता की इच्छा और भाई के कल्याण के लिए वह अपना परंपरागत अधिकार छोड़ सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन वनों में भी हंसी खुशी चला जाता है। राजमहलों का निवासी जंगलों में वनवासियों के साथ घुल मिलकर रह जाता है। उनके जैसे वस्त्र, उनके जैसे भोजन, उनके जैसा श्रम, और भी जैसे प्रियतमा के अपहरण पर उसका रुदन। उस युग में जब राजपुरुषों के लिए बहुविवाह मान्य था, स्वयं इनके पिता की कई स्त्रियां थीं और वह एक स्त्री के लिए पैरों से लिपटकर रो रहा है। कैसा भाव रहा होगा। नदी और पर्वतों से पागलों की भांति वो व्यक्ति पूछ रहा है,
कहाँ है मेरी सीते। सोचिए जरा, सामान्य मनुष्य की भांति जब दुख अत्यधिक हो तो क्रोध बन जाता है, वह सब तहस नहस करने पर उतारू हो जाता है, पर अंततः स्वयं को नियंत्रित कर लेता है और अपनी स्त्री को खोजने के लिए धरती पाताल एक कर देता है। पर संसाधन विहीन वनवासी शून्य से सेना का निर्माण करता है। अधर्मी को दंडित करना ही धर्म है, अतः अधर्मी का छुप कर वध करते समय परंपरागत धर्म उसका बाधक नहीं बनता। संसार में जो पहले कभी नहीं हुआ था वह कर दिखाता है, समुद्र को बांध देता है। वह विनय की प्रतिमूर्ति है जो हाथ जोड़कर विनती करता है, परंतु अवहेलना पर वही हाथ शस्त्र उठाकर दंड देने की क्षमता भी रखता है। वह सहिष्णु है, पर उसकी सहिष्णुता दुर्बलता के कारण नहीं। वह जानता है कि वह विजयी होगा, फिर भी वह हाथ जोड़ना चाहता है। सामने शत्रु है, ऐसा शत्रु जिससे संसार भय खाता है, जिसने देवताओं तक पर विजय प्राप्त की हुई है, और वह उससे भिड़ जाता है। हिंसा अंतिम उपाय है, यह संदेश अवश्य देता है, पर जब प्रतिपक्ष को अहिंसा स्वीकार नहीं तो परम हिंसक होने में क्षण भर भी समय नहीं लगाता। वह जो अपने राज्य में निर्वासित है, अपने राज से भी अधिक संपन्न राज्य जीतकर भी उसे तृण की भांति त्याग देता है, और उस स्त्री को जो उसके शत्रु के घर वर्ष भर कैदी रही हो गले लगा लेता है, जिसका चरित्र इतना पावन है कि उसके महाबलशाली भाई उसके अनुचर बने रहते हैं। वे भाई जो अपने बड़े भाई के लिए कोई भी त्याग करने को प्रस्तुत है, जो बड़े भाई के हित के लिए माता पिता गुरु और स्वयं बड़े भाई की आज्ञा मानने से इनकार कर देते हैं, जिसका मन इतना निर्मल है कि वह हर वर्ग उसका अपना है, जिसका चरित्र इतना उज्जवल है कि तपस्यारत ऋषि भी उसके दर्शन को सौभाग्य मानते हैं, जिसका प्रेम इतना पावन है कि वनवासिनी बुढ़िया अपना मान उसे अपना जूठा खिला लेती है, जिसका क्रोध इतना भीषण है कि समुद्र भी थर थर कांपता है, जो वन में वनवासी होकर भी राजा की भांति रक्षण करता है, जो सिंहासन बैठकर भी वनवासियों की भांति प्रकृति से जुड़ा रहता है, जो मानव होकर भी मानवेतर सामर्थ्य रखता है, मानवीय गुणों की पराकाष्ठा को सतत प्राप्त है, जो सच्चिदानंद ऐसा महामानव ऐसा आदि पुरुष है कि आदिदेव महादेव भी उसके भक्त बन जाते हैं। ऐसे दिद्धिमान महाबाहु को साक्षात ईश्वर ना माने तो क्या माने। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। इसलिए ऐसा आदि पुरुष है कि आदिदेव महादेव भी उनके भक्त बन गए, और हम लोग भी राम को जय श्री राम कहकर पुकारते हैं, और ये एक महामंत्र बन गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।